जय हिंद दोस्तों, कैसे चलो। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी पुलिस और यूपीएसआई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हिंदी यानी संपूर्ण हिंदी को कवर कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी की यह दूसरी क्लास है। पहला क्वेश्चन होगा, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण, भूषण, शब्द रसायन, देव, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन करें, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वह है उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उद्धव शतक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक के लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है बहुत ही फेमस रचना है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। शिवराज भूषण, यह रचना है भूषण जी की। शब्द रसायन, यह रचना है देव की। परिमल, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है परिमल, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जो कि सही जोड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर भी गलत युग्म पूछा है। बोलगा से गंगा, राहुल सांस्कृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्ग दर्शन, रामचंद्र शुक्ल। कौन सा ऑप्शन राइट है? एक तरफ दिया गया है कृत यानी रचना, और दूसरी तरफ दिया गया लेखक यानी रचनाकार। तो बोलगा से गंगा, यह रचना किसकी है? राहुल सांस्कृत्यायन जी की है। सूरज का सातवां घोड़ा इम्पोर्टेंट रचना है, यह जो है धर्मवीर भारती की है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद का है। दर्शन दिग्ग दर्शन, यह जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, बल्कि यह जो रचना है राहुल सांस्कृत्यायन की ही रचना है। दर्शन दिग्ग दर्शन किसकी रचना है? राहुल सांस्कृत्यायन की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, इनकी रचना जो है बहुत ही फेमस रचना है, साकेत। साकेत बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। भारत भारती, यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही रचना है। साहू सांस्कृत्यायन की रचना जो है दर्शन दिग्ग दर्शन। इसके अलावा बोलगा से गंगा इंपॉर्टेंट रचना है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्म और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ, मेरा यही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पूछा है, इसको ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य होगा, हाँ मेरी यही विचार है। यह जो है अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर होना चाहिए हाँ, इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तब इसके बाद मेरा यही विचार है। हाँ मेरा यही विचार है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा शब्द
भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो वह है अधुनातन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अधुनातन। अधुनातन शब्द का अर्थ है आज तक का घटित काल, जबकि अन्य तीनों शब्द के अर्थ लंबे समय से चले आ रहे सतत काल खंड से हैं। ये तीनों संबंधित हैं, समानार्थी हैं, या जो है अलग है अधुनातन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन, सनातन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अर्वाचीन का विलोम शब्द पूछा है, और विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 से 6 क्वेश्चन। अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है? नवीन। अर्वाचीन का अर्थ होता है नवीन। अब नवीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ से पता चल जा रहा है प्राचीन। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहणी, गृहणी, विभीषण, जगतगुरु। कौन सा ऑप्शन राइट है? वर्तनी से क्वेश्चन पूछा है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वह है विरहणी। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, विरहणी जो है गलत लिखा गया है। गृहणी शुद्ध वर्तनी है। विभीषण यह भी शुद्ध लिखा गया है। जगतगुरु यह भी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। विरहणी को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाता है, विरहिणी। विरहिणी यह जो है शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति। कौन सा ऑप्शन राइट है? गलत युग में पूछा है, लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट करना, सही बात है। सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, यह गलत है। सब्ज बाग दिखाना इसका अर्थ होता है लालच देकर बहकाना। लालच देकर बहकाना। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना। माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति। यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जो कि गलत है। सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना या गलत होगा, इसका शुद्ध रूप होगा लालच देकर बहकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति, यमक, श्लेष, रूपक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ से यह जो पंक्ति या दोहा है, क्वेश्चन बहुत ही विवादित क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन भी दोनों दिए गए हैं, श्लेष और रूपक। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होय। दोहे में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आयोग जो माना है श्लेष अलंकार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, श्लेष अलंकार। और यही क्वेश्चन जो है टेट में पूछा गया था, तो वहाँ पर रूपक अलंकार माना था। दोनों क्वेश्चन में विवादित है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में जो है एक ही ऑप्शन में रहता है, या तो श्लेष या तो रूपक। अगर दोनों रहे तो श्लेष अलंकार को चुनते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गौशाला में कौन सा समास है? यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। गौशाला का विग्रह करने पर अर्थ क्या निकलेगा? यानी गाय के लिए स्थान। गाय के लिए स्थान। यहाँ पर के लिए जो है यह विभक्ति है, और यह जो विभक्ति है संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यह जो है संप्रांत तत्पुरुष का उदाहरण है, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। कौन सा ऑप्शन राइट है? देशभक्ति में कौन सा समास है? यहाँ पर है तत्पुरुष समास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। देशभक्ति का विग्रह करने पर देश की भक्ति, यहाँ पर होगा देश की भक्ति, और इसका अर्थ होता है, और यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में भी या संबंध तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण जो होंगे, सेनापति, गंगाजल, जलयान, यह सभी यह तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास की बात करते हैं, अन्न जल, पाप पूर्ण, यहाँ पर होगा पाप पूर्ण। योजक चिन्ह होता है या और शब्द का प्रयोग होता है, अन्न और जल, पाप पूर्ण, आग पानी, माता पिता, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास है। कर्मधारय समास की बात करते हैं, नील कमल, इंपॉर्टेंट है, नील कमल, महात्मा, यह जो है कर्मधारय समास है। महावीर, महाकाव्य, यह भी कर्मधारय समास है। द्विगु समास की बात करते हैं, तिमाही, तिमाही, इसके अलावा पंचमुख, पंचमुख, चतुर्वेद, नवग्रह, ये सभी है द्विगु समास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्राक, प्राग, प्रागैतिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर है प्राक उपसर्ग है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्राक उपसर्ग है। प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो व्यंजन संधि से प्रभाव से प्रागैतिहासिक शब्द के रूप में उच्चारित होता है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? प्राक, प्राकधन, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, और यह जो है व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि से बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। कौन सा ऑप्शन राइट है? तुलसीदास किसकी कविता है? यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास छायावाद के सलाहकार पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1938 में लिखी गई कविता है। यह कविता कब लिखी गई थी? 1938 में लिखी गई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। तुलसीदास यह कविता है। बात करते हैं मुक्तिबोध। इनकी जो रचना है, मुक्तिबोध की रचना है, चाँद का मुंह टेढ़ा, इंपॉर्टेंट रचना है, चाँद का मुंह टेढ़ा। अज्ञेय की बात करते हैं, इनकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। इसके अलावा कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, यह रचना है अज्ञेय की। हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं, इनकी रचना है मधुशाला, मधुशाला। नीड़ का निर्माण फिर मधुबाला, क्या भूलूं कि याद करूं, यह रचना जो है हरिवंश राय बच्चन की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जो है परिमल,
परिमल इंपॉर्टेंट रचना है। तुलसीदास जो है इनकी कविता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिधनकार, बहिष्धन अकार, बहिधनकार, बहिर्धनकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिधन आकार, बहिधन कार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और यह जो है विसर्ग संधि है, यह जो है विसर्ग संधि है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, वैदेही वनवास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनकी रचना है वैदेही वनवास। राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का मर्मांतन वर्णन करता एक प्रबंध काव्य है, जिसकी रचना हुई थी 1941 में। इसकी रचना कब हुई थी? 1941 में। और इनकी फेमस रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रस कलश, रस कलश। चुभते चौबते, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास इंपॉर्टेंट रचना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं, इनकी रचना है उर्वशी, उर्वशी। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अलावा रश्मरथी, रेणुका, हुंकार, यह सभी रचना जो है दिनकर जी की है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं, साकेत इंपॉर्टेंट रचना है। साकेत के अलावा पंचवटी, पंचवटी, यशोधरा, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, यह सभी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की है। श्रीधर पाठक की बात करते हैं, वनाष्टक, वनाष्टक इंपॉर्टेंट रचना है। एकांतवास योगी, एकांतवास योगी, यह भी रचना है श्रीधर पाठक की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावट, मझधार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से पूछा जाता है पहिया शब्द, काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा गया है, पहिया शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो यह है पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या, छ, त्र, ज्ञ। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन जो है 4 होते हैं, और वह जो है छा है, त्रा है, ज्ञा है, और इसके अलावा सरा है। यही 4 वर्ड जो है संयुक्त व्यंजन है। जो कि नहीं पूछा है तो वह है या। यह शब्द जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, बल्कि यह अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, या, वा, रा, ला। ये 4 वर्ड जो है अंतस्थ व्यंजन है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है? दिगु, कर्मधारय, बहुब्री, द्वंद्व। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समास पूछा है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास नहीं है? यहाँ पर होना चाहिए नहीं शब्द नहीं, बल्कि है।
मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? यहाँ पर है बहुब्रीहि समास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय शब्द में बहुब्रीहि समास है और इसका समास विग्रह है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है और इस समास में दोनों शब्द प्रधान नहीं होते। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है किस समास के दोनों पद प्रधान नहीं होते, तो वह है बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास का उदाहरण जो होगा तिमाही, पंचमुख, चतुर्वेदी, नवग्रह, या जो है द्विगु समास है। कर्मधारय समास महात्मा, महावीर, महाकाव्य, नीलकंठ, या जो है कर्मधारय समास है। बहुब्रीहि समास लंबोदर, वीणापाणी, नीलांबर, या बहुब्रीहि समास है। द्वंद्व समास जो होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण होगा अन्न जल, पाप पुण्य, आग पानी, माता पिता, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अल, अल, अलन, अलम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। क्वेश्चन कह रहा है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो वह है अलम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अलम। अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा अलंकार का? तो यहाँ पर होगा अलम धनकार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेषण, एकवचन स्त्रीलिंग, सर्वनाम एकवचन स्त्रीलिंग, गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष एकवचन, संबोधन अव्यय, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रेखांकित शब्द पूछा है तो रेखांकित शब्द जो है यह है। यह पुस्तक किसकी है? रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह जो है सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष एकवचन स्त्रीलिंग, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषण शब्द का विलोम होगा विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या, विभाजित, कौन सा ऑप्शन राइट है? विलोम शब्द पूछा है, विश्लेषण का विलोम शब्द क्या होगा? 4 से 6 क्वेश्चन विलोम शब्द के पूछे जाते हैं। विलोम शब्द होगा संश्लेषण, विश्लेषण का विलोम शब्द होगा संश्लेषण। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।